कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि 2 से 3 दिनों तक लगातार हमें कब्ज रहने लगती हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहने लगती हैं और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बाथरूम के लिए जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो कुछ तो अटक गया है, प्रेशर लगाने के बाद भी वो नहीं निकलता है और हमें ऐसा होता है कि पेट खाली हो जाए, लेकिन जो हमारा बाथरूम है वो पॉटी है वो बाहर नहीं निकलता है, यानी स्टूल जो है वो वहीं पर अटक जाता है, जिससे हमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अनईजी जैसा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती हैं और कई सारी तकलीफ़ होने लगती हैं, जी में चिल्लाने लगता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही आसान एक उपाय जो आपको कर लेना है, जिससे आपको इससे तुरंत राहत देखने को मिलेगी। और दूसरा जो उपाय मैं आपको बताऊंगी जिससे परमानेंट इस तरह की अगर समस्या आपको हो रही है उससे आपको लाभ मिलेगा, छुटकारा मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस में। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को। कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाने की वजह से, यानी कि अगर हमें स्टूल ठीक से नहीं निकल रही हो तो उसकी वजह से लगातार यह प्रक्रिया अगर होती रह जाती है और हम खाना खाते जाते हैं, प्रक्रिया बढ़ती जाती है, बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, तो यह जो समस्या है वो धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेती है, यानी कि यह धीरे धीरे बवासीर यानी कि पाइल्स का रूप भी ले लेती है। और जब बवासीर या पाइल्स हो जाता है तो यह काफ़ी ज़्यादा कष्ट देता है। अब ये बवासीर होने का क्या कारण है? तो इसका एक कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, दूसरा खान पान सही से नहीं करना, और बार बार अगर कब्ज रहने लगती हैं तो शरीर में गैस भी बननी शुरू हो जाती है, अपच जैसी समस्या हो जाती है और शरीर में काफ़ी थकावट, जोड़ों में दर्द भी रहने लग जाता है, क्योंकि हमारा जो पेट है वो सही ढंग से साफ नहीं हो पाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं वो सही से पचती नहीं है और बार बार हमें ऐसा लगता है कि बाथरूम जाना है। कई बार तो ये संकेत आने भी बंद हो जाते हैं। आपको 2 से 3 दिन तक ऐसा अनईजी ऐसा लगेगा और धीरे धीरे ये संकेत आने भी बंद हो जाते हैं कि आपको बाथरूम यानी कि आपको पॉटी जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो इस समस्या को देती हैं। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन परिवार में अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, सभी लोग ये खाते हैं तली भुनी चीज़ें, लेकिन उनमें से 2 से 3 लोगों को ही ये समस्या क्यों होती है? तो इसके पीछे का कारण होता है कि सभी जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। तो कई बार जो मसाले उनके लिए काम करते हैं वही मसाले उनके लिए दूसरे लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। तो आपकी शरीर अगर पित्त प्रकृति की है, यानी कि शरीर अंदर से बहुत गर्म है, तो ये जो तकलीफ है वो ज़्यादातर देखी जाती है पित्त प्रकृति वाले लोगों को। इसमें क्या होता है कि पेट बहुत ज़्यादा भारी सा लगता है, निकल सा जाता है और यह धीरे धीरे वात का भी रूप ले लेती है और शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को ही इम्बैलेंस कर देती हैं। अब इसका जो कारण मेन होता है वो खाली पेट अगर हम बहुत सारा चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इस तरह की समस्या देखी जाती है। या अगर खाना जब हम बना रहे हों तो खाने में क्या करते हैं हम कि बहुत ज़्यादा गरम मसालों का प्रयोग कर लेते हैं, और या फिर अदरक को पूरे दिन कूच कूच कर हम पीते रहते हैं तो भी ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। कई लोग तो इसके लिए चूर्ण लेना शुरू कर देते हैं, कई सारे चूर्ण लेते हैं, लेकिन चूर्ण भी आपको काम नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो समस्या है वो हमारे शरीर में लैक्सेटिव कम होने की वजह से भी होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप मैदा से बनी चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं और आप उसके साथ अगर फाइबर नहीं खा रहे हैं। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर वो होता है जैसे कि हम अगर फल खा रहे हैं तो फल का जूस निकाल कर पी रहे हैं, यानी रस निकाल कर पी रहे हैं, तो उसके जो फाइबर है वो नष्ट हो रहे हैं। तो आपको कभी भी जब फलों का सेवन करना हो, चाहे वो कोई भी फल हो, आपको सेब लेना हो, पपीता लेना हो या कोई भी फल हो, तो उसको जूस बनाकर नहीं लेना है, उसको वैसे ही साबुत आपको खानी है। इससे आपको फाइबर मिल जाएगी। या फिर आपको क्या करनी है कि चना अंकुरित करके खाना है,
मूंग अंकुरित करके खाना है। ये सारी चीज़ों में फाइबर अच्छी मात्रा में होती हैं। होल ग्रेन्स का प्रयोग करना है, यानी कि मैदा वाली चीज़ें नहीं खाइए, साबुत अनाज को खाइए, इससे भी आपके शरीर में फाइबर होते हैं। हरी सब्जियों का सेवन करिए, साग सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका दूसरा क्या कारण होता है। तो कई बार हम कुछ ऐसे जगहों पे होते हैं जहाँ पर हम अपने जो पॉटी है यानी स्टूल है उनको निकालने में अनकंफर्ट लगता है, यानी कि साफ़ सुथरा जगह नहीं मिलता है, तो हम स्किप कर देते हैं, यानी कि अपनी डेली रूटीन में जो पॉटी जाने की रूटीन है उसको छोड़ देते हैं। खासकर बच्चों में ये देखा जाता है कि बच्चों को अगर खेलना होता है तो वो एक दिन बाथरूम नहीं जाते, सोचते कि इतना वक्त बर्बाद हो जाएगा, इतने वक्त में हम खेल लेंगे। तो अगर इस तरह की भी अगर आप बच्चों में देखा जाता है कि स्किप करने लगते हैं पॉटी जाना, तो भी पॉटी क्या होती है कि सूख जाती है और एक के ऊपर एक सूखती चली जाती है, नलियों में फंसती जाती हैं, और उसके बाद जब आपको पॉटी जाने का अर्ज होता है, जाने का मन करता है, तो आपको प्रेशर देने के बावजूद भी वह नहीं निकलती हैं, जिससे धीरे धीरे आपका दिमाग उसे आपको पॉटी जानी है या संकेत देना भी बंद करने लग जाता है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं या किसी भी उम्र में ये तकलीफ देखने को मिलती है। बुजुर्गों में और ज़्यादातर जो उम्र बढ़ने के बाद अगर ये कंटिन्यू रहता है तो कई बार तो गैस इतनी चढ़ जाती है, गैस हमारे शरीर में इतनी चढ़ जाती है कि सीने तक आके फंस जाती हैं, और कभी कभी तो हार्ट अटैक तक की समस्या भी देखने को मिलती है। कई बार प्रेशर बहुत तेज़ी से अगर हम लगाते हैं तो भी हार्ट पे ये बहुत ज़्यादा असर करता है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप पानी को अच्छे से पीना शुरू करेंगे। पानी पीने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना, 2 से 2.5 लीटर एक दिन में पानी पीना चाहिए। इसे बांट लेना चाहिए, और पानी में आप चाहे तो सब्जियों को डाल के, जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, सेब हो गया, फल, इस तरह से डालकर उसको आप बना सकते हैं पानी में और उसे पी सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप काला नमक भी डालकर पानी को पी सकते हैं। तो एक दिन में 2.5 लीटर पानी पीना ही बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पानी कम पीने की वजह से भी ये तकलीफ कई बार देखने को मिलती है। तो आप चलिए हम जान लेते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। इसे ठीक करने के लिए जो हमने बताई तरीका वो तो आपको फॉलो करनी ही है। एक्सरसाइज करिए, वो भी आपको काम करेगा। अब आपको इसके लिए बहुत असरदार एक उपाय बता रही हूँ, उसे हम बोलते हैं छोटा हरड़। छोटा हरड़ जो होता है वो बहुत आसानी से आपको पानसारी के दुकान पर मिल जाएगा। पानसारी के दुकान पर आप जाकर पूछिएगा छोटा हरड़, तो आपको मिल जाएगा। आपको क्या करनी है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद दिन में एक वक्त, ज़्यादातर आप सुबह के वक्त कर सकते हैं इस उपाय को, या फिर आप रात में सोने से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं। खाना खाने के बाद एक छोटा सा हरड़ मुंह के अंदर डालिए और इसे चूसते रहिए। ये तब तक आपको चूसना है जब तक हरड़ अच्छे से मुलायम ना हो जाए। जब ये मुलायम हो जाता है तो चूसने के बाद आप इसे धीरे धीरे अंदर ले सकते हैं, या फिर इस तरह से नहीं खा पा रहे हैं तो हरड़ को पाउडर बना लीजिए, हल्का सा घी में इसे रोस्ट कर लीजिए। घी में आप कर सकते हैं रोस्ट, घी भी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। शरीर बहुत रूखा हो जाता है तो भी कॉन्स्टिपेशन देता है, कब्ज देता है, तो इसे घी, देसी घी होनी चाहिए, हल्का रोस्ट कर लीजिए। और इसका हरड़ का आपको क्या करनी है, छोटे चम्मच का आधा चम्मच यानी 2.5 ग्राम के बराबर आपको हरड़ का पाउडर आपको गुनगुने पानी में मिलाकर, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर इसे आपको खाना खाने के बाद ले लेना है। रात को सोने के बाद ले लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरा जो बहुत ही असरदार आपको उपाय बता रही हूँ वो बता रही हूँ आपको इसबगोल। इसबगोल जो होता है एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव होता है, जिसे लैक्सेटिव यानी कि फाइबर इसमें बहुत अच्छे मात्रा में होती हैं, जो आपके जो स्टूल है जो निकल नहीं रही है, जो पॉटी आपकी निकल नहीं रही है, उसको निकालने में यह मदद करता है। तो इसके लिए आपको कैसे इसबगोल के प्रयोग करेंगे, तो इसे गाय के दूध में आप प्रयोग कर सकते हैं। गाय का दूध 1 गिलास गुनगुना ले लीजिए। ये जो गाय की दूध आप लेंगे वो उसमें हल्का दूध आधा गिलास लीजिए, आधा गिलास पानी मिलाइए, तभी आप दूध लीजिए। इसमें आपको 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़ा चम्मच इसबगोल मिला देना है और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ना है। जब ये अच्छे से फूल जाता है तब आप इसको निकाल कर खा लीजिए। इस प्रक्रिया को शाम के वक्त करिए और शाम से लेकर रात के वक्त तक आप इसे कर सकते हैं। तीसरा जो आपको ध्यान देने की बात है वो ये करनी है
कि आप जब भी खाना खा रहे हो तो खाना खाने के पहले सैलड ज़रूर से खाइए। एक बोल लीजिए जिसमें आपकी सैलड होनी चाहिए, यानी कि प्याज हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, इस तरह की चीज़ों को किसी दिन स्प्राउट जो हमने बताई यानी कि अंकुरित अनाज हो गई, उनको लीजिए, उनको खाइए, फिर रोटी चावल आप जो खाते हैं वो खाइए। इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो फाइबर आपके शरीर में कम नहीं होगी, वाटर कंटेंट बना रहेगा और जिससे आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी होगी और आने वाले समय में बवासीर और पाइल्स जैसी समस्याओं से या खतरनाक बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है, आप इतना काम नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय एक बता देती हूँ, जो चूर्ण है, जो मिल जाता है किसी अच्छे ब्रांड का, आप ले सकते हैं। उसका नाम है त्रिफला। त्रिफला आप ले लीजिए। त्रिफला आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये त्रिफला यानी कि 3 चीज़ों से बनता है, हरड़ से बनता है, बहेरा से बनता है और आंवला से बनता है। और ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो एक रसायन बनाती हैं जिसका नाम त्रिफला है। ये त्रिफला का सेवन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी जड़ से समाप्त होती है। उसके बाद इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो 1 चम्मच आपको क्या करनी है, छोटे चम्मच से घी लेनी है। घी जो है वो बिलोने मेथड से बननी चाहिए। बिलोना एक तरीका होता है, जो देसी तरीका जो हम घर में बनाते हैं, जो छाली होती है उसमें जोरन डाल के जो बनाते हैं, वो बिलोना मेथड होता है। जिस घी, गाय की घी से जो खुशबू आती है वो बिलोने मेथड की वजह से आती है। उसको आपको 1 चम्मच ले लेना है और उसमें आपको 1 छोटा चम्मच ये त्रिफला लेना है, उसको अच्छे से मिला लेनी है और इसके बाद आपको इसे चाट कर खाना है। इसे कब खाना है, तो इसे सुबह सुबह खाली पेट आप खाइए, उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लगातार इसको करिए 15 दिनों तक या 1 महीने तक, जब तक आपके पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर नहीं हो जाती है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कई बीमारियों से आपको बचा लेगा। अब उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बाथरूम बिल्कुल खुल के नहीं आता है, पॉटी अटक सी गई है और अब तो संकेत भी आने बंद हो गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए एक उपाय बता देती हूँ। आप एनिमा ले सकते हैं। एनिमा का जो उपाय होता है, एनिमा कैसे किया जाता है, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा ये उपाय। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊं एनीमा कैसे की जाती है, तो मुझे लिखकर बताइए। घर में भी की जाती है, मैं बताऊंगी आपको। दूसरा जो उपाय आप कर सकते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए, वो कर सकते हैं कैस्टर ऑयल, जिसे हम अरंड का तेल बोलते हैं। अरंड का तेल खाने वाला लीजिए, कोल्ड प्रेस्ड आ जाती है खाने वाला, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे ब्रांड का। 1 छोटी चम्मच अरंड का तेल आपको रात में सोने से पहले इसे ले लेना है मुंह में और इसे अच्छे से पी लेना है। उसके बाद 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। उसके बाद आप इसे लगातार 3 दिन तक या फिर 7 दिनों तक लीजिए। 3 दिनों के बाद अगर खुल के आपको स्टूल आ जाता है, पॉटी आ जाती है, पेट साफ हो जाता है, तो इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो आप 7 दिनों तक इसे लगातार लीजिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद उपाय है, इसे ज़रूर करिए। तो जो भी उपाय हमने आपको बताई हैं, इनमें से आपको जो भी अच्छी उपाय लगती हैं वो ज़रूर से करिए। इसमें से इसबगोल के उपाय ज़रूर से करिए, आपको फ़ायदा करेगा। जो आपको लगता है आसान है, आप उसे कर सकते हैं। आपके जो समस्या है उसके अनुसार आप इसे फॉलो करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कैसी लगी आज की जानकारी मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसे अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।